गुड मॉर्निंग। अटेंशन देख रहे थे हम। अटेंशन में सभी देखा, फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन, डिवीज़न ऑफ अटेंशन। और पहले तो हमने उसका स्पैन ऑफ अटेंशन देखा, फिर फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन, देन डिवीज़न ऑफ अटेंशन और डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। अभी देखते हैं परसेप्शन। परसेप्शन से आप लोग क्या समझते हैं? एक होता है सेंसेशन और एक होता है परसेप्शन, तो फ़र्क क्या है दोनों के बीच में? पहले हम ये एक्टिविटी देख लेते हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आगे पढ़ते हैं। तो एक्टिविटी 4, इमेजिन द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ परसेप्शन। तो पहली एक्टिविटी इन्होंने जो बताई है, इमेजिन दैट अ पर्सन इज टॉकिंग टू यू इन ए लैंग्वेज विच इज़ अननोन टू यू, फॉर एग्जाम्पल इन चाइनीज़। इन सच a situation, as you have no past experience of Chinese, you will not understand, perceive what exactly the person is talking. You will merely sense, that is auditory sensation, that the person is talking. तो देखो, इन्होंने क्या एक्टिविटी बताई है कि आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि कोई पर्सन आपसे बात कर रहा है, आप अननोन लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज आप नहीं जानते। सपोज़ वो चाइनीज़ में बात कर रहा है, तो अभी आपने चाइनीज़ इसके पहले कभी सुनी नहीं है, आप चाइनीज़ जानते नहीं हो, तो क्या होगा इसमें? आपको सिर्फ, आप उस लैंग्वेज को सिर्फ सेंस कर पाएंगे, ऑडिटरी सेंसेशन आएगा, यानी साउंड आपके पास में आ रहा है, आप सुन पा रहे हो कि वो क्या बोल रहा है, पर आप उसको मीनिंग नहीं दे पा रहे, आप उसको समझ नहीं पा रहे, तो यानी कि आप उसको परसीव नहीं कर पा रहे। और अगर आप वो लैंग्वेज को समझते तो आप परसीव करते कि हाँ, ये चाइनीज़ लैंग्वेज है। तो सेकेंड एक्टिविटी देखते हैं, इमेजिन दैट ए पर्सन इज टॉकिंग टू यू इन ए लैंग्वेज विच इज़ नोन टू यू, for example in English, Marathi. In such a situation, as you have past experience of English, Marathi, you will understand, perceive what exactly the person is talking. एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि कोई इंसान आपसे बात कर रहा है आपके नॉन टू लैंग्वेज में, इंग्लिश में बात कर रहा है, हिंदी में बात कर रहा है, मराठी में बात कर रहा है। ये सिचुएशन में क्या होगा कि आप ये लैंग्वेज को पहले से जानते हो, तो वो क्या बोल रहा है आप उसको परसीव कर पाएंगे। तो from the above examples you will understand that perception क्या होता है? sensation plus assigning meaning to a sensation based on the past experiences। क्या हुआ परसेप्शन कि जो आपको सेंसेशन आ रहा है, आप उसको, उसके एक तो सेंसेशन होता है, प्लस आप वो सेंसेशन को जो मीनिंग असाइन कर रहे हो, जो बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन योर नॉलेज, आपको जो भी नॉलेज है, जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जैसे आपने कोई जानवर देखा है तो आपको नॉलेज है कि हाँ ये गाय ही है, हाँ ये बैल ही है, हाँ ये कोई पैरट है, स्पैरो है, तो आप पास्ट अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप उसको परसीव कर पाएंगे कि हाँ दिस इज़ स्पैरो, दिस इज़ स्पैरो, या दिस इज़ पैरट, या दिस इज़ क्रो। और अगर आपको पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसको सिर्फ एक बर्ड सेंस कर पाएंगे कि हाँ वो आपको दिखाई दे रहा है, आपको सेंसेशन है पर परसेप्शन नहीं है उसका। तो आई होप आप परसेप्शन अच्छे से समझ पाए होंगे। अभी हम देखते हैं मीनिंग और डेफिनेशन क्या लिखी है आपकी बुक में। In day-to-day life, we can easily sense different objects, sound, textures, taste, odors, etc. हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो हम ऊपर ही देख रहे थे कि बहुत सारे स्टिमुलस हमको रिसीव होते हैं, जिसमें हम बहुत सौ को अटेंशन पे करते हैं, बहुत सौ को नहीं भी करते हैं, मतलब लेकिन सेंसेस आर कमिंग कंटिन्यूसली। जो हमारे 5 सेंसेस हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स है, उससे हमको कंटिन्यूस सेंस आ रहे हैं। साउंड का सेंस आ रहा है, ऑब्जेक्ट का सेंस, आप कुछ विजुअल सेंस आपको आ रहे हैं, स्मेल आपको आ रही है, तो ऐसे हम सारी चीज़ों को सेंस आसानी से कर सकते हैं। टू विच वी हैव पेड अटेंशन एंड कैन नेम देम। जिसके लिए जो सेंसेस आते हैं, जो स्टिमुलस आ रहे हैं थ्रू सेंस ऑर्गन, हम उसके लिए अटेंशन पे करते हैं, हम उस पर ध्यान देते हैं। Thus, in understanding the world around us, sensation occurs first, followed by the attention, and finally interpretation of the stimulus by the brain. अभी क्या प्रोसेस होता है, कैसी सीक्वेंस चलती है कि सबसे पहले तो हमको सेंस आता है, किसी चीज़ का सेंस
सेंस आता है कि हाँ विजुअल सेंस है, या ऑडिटरी सेंस है, या टच का सेंस है, कोई भी आपको जैसे कि अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ऑडिटरी सेंस आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ नहीं, मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ आप तक के जा रही है, आपके ईयर तक के वो पहुँच रही है, सेंस ऑर्गन से आप उसको रिसीव कर रहे हैं मेरे साउंड को। फिर उसके बाद में क्या होता है, आप उस पे अटेंशन पे करेंगे, आप मेरी बात को सुनेंगे, मैं क्या बोल रही हूँ, जो वर्ड्स आ रहे हैं आप उसको सुनेंगे, देन आप उसको इंटरप्रेट करेंगे, आपका ब्रेन उसको मीनिंग देगा कि हाँ मैंने क्या बोला है, मैंने इस बोला है, मैंने आर बोला है, मैंने सेंसेशन कहा है, मैंने परसेप्शन कहा है, मैंने अटेंशन कहा है, वट एवर आई हैव सेड, मैं जो भी कह चुकी हूँ वो आपने पहले उसको सेंस ऑर्गन से रिसीव किया, पहले आपको वो साउंड पहुंचा, देन आपने उस पर अटेंशन पे किया, और ये सारा प्रोसेस इतना फास्ट होता है, इतना क्विक होता है कि ऐसे आप उसको अलग अलग नहीं कि पहले 1 मिनट में ये आया, फिर 1 मिनट में ये आया, ये फिर 1 मिनट में ये आया, ऐसे नहीं होता, लेकिन सीक्वेंस यही होती है कि पहले आपको सेंस आया, देन आपने उस पर अटेंशन पे किया, देन आपने उसको परसीव किया। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे अभी हो सकता है कि आपके आसपास में और भी बहुत सारी साउंड आ रही होगी, पर आप उन सारी चीज़ों पे अटेंशन पे कर रहे हैं क्या? अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मुझ पर ही अटेंशन पे कर रहे हैं, मतलब ये जो मेरा जो साउंड आ रहा है आप उस पर अटेंशन पे कर रहे हैं, तो आप उसको परसीव कर रहे हैं, आप आपका ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर रहा है। जो आसपास के साउंड आ रहे हैं आप उस पर अगर अटेंशन पे करते हो तो आप उसको परसीव करते हैं, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाते हैं, निगलेक्ट हो जाते हैं। तो ये सारा जो परसेप्शन का प्रोसेस ऐसे चलता है कि पहले सेंसेशन होता है, फिर अटेंशन होता है, देन परसेप्शन होता है। दिस प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस इज नोन एज परसेप्शन। तो फाइनली जो स्टिमुलस आपको रिसीव हुआ है उसको इंटरप्रेट करने का जो प्रोसेस है वो परसेप्शन है। इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी स्टिमुलस रिक्वायर्स पास्ट एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली कि हमको किसी भी स्टिमुलस को इंटरप्रेट करने के लिए पास्ट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ के बारे में पहले से नहीं जानते हो, मैं अभी आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, अगर आप हिंदी पहले से नहीं जानते हो तो मैं आपको कितना भी कोशिश कर लूँ समझाने की, आप उसको परसीव कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप वो लैंग्वेज ही नहीं जानते, आपको उस लैंग्वेज का कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। तो परसेप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटरप्रिटेशन के लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पास्ट एक्सपीरियंस हो, आपको उस चीज़ का नॉलेज हो। Thus, perception can be defined as the process of assigning meaning to the information received about the environment based on the past experiences। तो इसलिए हम परसेप्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमको इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है उसको मीनिंग असाइन करना हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। अभी हम फिनोमिनाज देखते हैं परसेप्शन से एसोसिएटेड कौन कौन से फिनोमिना, चीज़ों को हम किस तरह से एक्चुअली परसीव करते हैं। तो फर्स्ट वन है सम ऑफ द फिनोमिना एसोसिएटेड विद परसेप्शन आर एज फॉलोज। टॉप डाउन एंड बॉटम अप प्रोसेसिंग। एक तो टॉप डाउन एंड बॉटम अप परसेप्शन होते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर में भी या आपकी एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, इसलिए और ज़्यादा ध्यान दीजिए और वैसे भी तो समझने की कोशिश कीजिए। Look at the following boxes and try to understand top down and bottom up processing. मोस्ट ऑफ देखो L लिखा है, H लिखा है और B लिखा है। मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव परसीव्ड थर्ड स्टिमुलस गिवन अबाव एज ए लेटर B इंस्टेड ऑफ नंबर 13. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ टॉप डाउन प्रोसेसिंग। L लिखा है, H लिखा है, उसके बाद जो फिगर बना है अगर हम उसको गौर से देखते हैं तो वो 13 भी हम उसको पढ़ सकते हैं, 1 3 भी, लेकिन और वो बी भी नज़र आ रहा है, लेकिन जनरली हम उसको बी ही पढ़ेंगे। क्यों हम उसको बी पढ़ेंगे? क्योंकि वो एल और एच के कंटेक्स्ट में आया है, हम अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं और उसके साथ में वो आया है, तो हम उसको डेफिनेटली अल्फ़ाबेट ही परसीव करेंगे। एक्चुअली ये जो टॉप डाउन प्रोसेस
प्रोसेस होता है ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए काम आता है कि जैसे कोई वर्ड लिखा है बीच में का कोई वर्ड उसमें आपको नहीं कोई अल्फ़ाबेट आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो जो ब्लैंक है आप उसको फिल कर लेते हो, आप उसको समझ पाते हो, आप पढ़ पाते हो कि ये क्या वर्ड लिखा है। आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो, उसमें से कुछ वर्ड आपको समझ आ रहे हैं, कुछ वर्ड आपको नहीं समझ आ रहे, वो राइटिंग आपको नहीं समझ आ रही, लेकिन आपको ये पता है कि ये किस कंटेक्स्ट में ये पैराग्राफ लिखा है, तो आप ऑटोमेटिकली आपने वो सारे पैराग्राफ को अंडरस्टैंड कर लेते हो। तो ये जो प्रोसेस होता है ये टॉप डाउन प्रोसेस होता है। अभी टॉप डाउन प्रोसेसिंग की इन्होंने इसको और डिफाइन किया है। ये तो एक्टिविटी थी। If we pay attention to each of our senses all the time, our senses would be overwhelmed. देखो हमको पांचों सेंस ऑर्गन से सेंस कंटिन्यू आ रहे हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो जो मेरे आईज से मुझे विजुअल सेंसेशन आ रहे हैं कि बुक में क्या लिखा है, साथ में बर्ड्स चिर्पिंग की साउंड मुझे ऑडिटरी सेंसेशन से आ रही हैं। मैं सोफ़े पर बैठी हूँ तो जो सोफ़े की सीट है उसकी सॉफ्टनेस है, वो सारी चीज़ें वो मुझे टच सेंसेशन वो आ रहा है। कहीं पास में कहीं खाना बन रहा है तो मुझे उसकी स्मेल भी आ रही है, उसका ऑर्डर भी आ रहा है मुझे। तो कैसे सारे ही सेंसेशन मेरे सारे ही सेंस ऑर्गन हमारे सारे ही सेंस ऑर्गन कंटिन्यू काम करते रहते हैं और हमको सारे ही बहुत सारे सेंसेस एक ही टाइम में रिसीव होते हैं। लेकिन अगर हम उन सभी पे साइमल्टेनियसली अटेंशन पे करने लग जाएं तो वो पूरे ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे, हम कोई एक को परसीव नहीं कर पाएंगे या हम कोई एक को समझ नहीं पाएंगे। Therefore, many times our brain uses the context or general knowledge while perceiving a particular stimulus. बहुत सारे सेंसेस एक साथ आ रहे हैं तो इसमें ये होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो जो सेंस आ रहा है वो किस कंटेक्स्ट में वो सेंस आ रहा है, ये हमारा जनरल नॉलेज क्या है उसकी बेस पर उसको वो यूज़ करता है। ये जो प्रोसेस होता है ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग होता है। When we utilize top-down processing, our ability to understand information is influenced by the context in which it appears. जो टॉप डाउन के प्रोसेसिंग है इसमें बेसिकली यही होता है कि जो इंफॉर्मेशन के कंटेक्स्ट में जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके कंटेक्स्ट में हम नेक्स्ट स्टिमुलस को परसीव करते हैं, वो समझते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे फिर से दी है, ये स्टार बना है, एरो बना है, 1 3 या 13 है, तो हम इसको 13 परसीव करेंगे। ओके सॉरी, ये बॉटम अप के लिए प्रोसेसिंग है। टॉप डाउन के लिए प्रोसेसिंग जो एल लिखा था, एच लिखा था, फिर बी लिखा था, तो हमने वो एल और एच के कंटेक्स्ट में था तो हमने उसको 13 परसीव किया। अभी हम इसको हमने उसको बी परसीव किया। अभी वही फिगर को हम 13 क्यों परसीव कर रहे हैं हम ये देखते हैं। तो मैनी टाइम्स आर परसेप्चुअल एक्सपीरियंस इज बेस्ड इंटायरली ऑन द सेंसरी स्टिमुलस एंड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी कंटेक्स्ट इन विच इट अपीयर्स। बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि टॉप डाउन और बॉटम अप प्रोसेसिंग में क्या फ़र्क है। टॉप डाउन प्रोसेसिंग में ये होता है कि हम वो किस कंटेक्स्ट में इंफॉर्मेशन आ रहा है हम उसको वैसे परसीव करते हैं। जैसे यही फिगर है, ये जो 1 3 है, बिल्कुल ऐसा ही फिगर ऊपर वाली डायग्राम में भी बना था। फिर से मैं आपको वो डायग्राम दिखाती हूँ। ये फिगर ये आप देखिए बिल्कुल ऐसे ही वो बना था, लेकिन ये एल और एच के कंटेक्स्ट में आया था इसलिए हमने इसको बी पढ़ा। लेकिन अभी हम इसको बी क्यों नहीं पढ़ रहे, हम उसको 13 क्यों पढ़ रहे, क्योंकि इसके साथ में जो स्टिमुलस दिए हैं, जो स्टार दिया है, जो एरो दिया है, तो इसका 13 से कोई लेना देना नहीं है। वो इंटायरली डिफरेंट स्टिमुलस है। स्टार एक अलग फिगर है, एरो एक अलग फिगर है और 13 एक नंबर है। ये ऐसा कोई फिगर नहीं है या कोई ऐसा सिंबल नहीं है ये। तो कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को हमारे जैसा हम उसको देखते हैं हम एग्जैक्टली उसको वैसे के वैसे ही परसीव करते हैं, रेदर देन कि वो किस कंटेक्स्ट में अपीयर हुआ है। इन सच सिचुएशन वी टेक इन एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड कन्वर्ट इट इनटू न्यूरल सिग्नल्स एंड देन ट्राई टू इंटरप्रेट इट
या परसीव इट, ये होता है कि ऐसे सिचुएशन में हम इन्वायरमेंट से एनर्जी लेते हैं, उसको न्यूरल सिग्नल में परसीव करते हैं, सेंस करते हैं और उसको परसीव करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बॉटम अप प्रोसेसिंग. बॉटम अप प्रोसेसिंग इज अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स विथ एन इनकमिंग स्टिमुलस एंड वर्किंग अपवर्ड्स अंटिल ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन आवर ब्रेन. जो बॉटम अप प्रोसेसिंग होता है उसमें ये कैसे होता है कि जो स्टिमुलस आपको आ रहा है और वो किस तरह से ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे ही हमारे ब्रेन उसको फॉर्म करते हैं, वैसे ही उसको परसीव करते हैं. तो आई होप आपको टॉप डाउन और बॉटम अप प्रोसेसिंग में डिफरेंस बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा कि टॉप डाउन प्रोसेसिंग में हम ये होता है कि वो किस कंटेक्स्ट में अपीयर हो रहा है, हम उसको वैसे परसीव करते हैं कि उसके पहले क्या अल्फ़ाबेट है, उसके पहले क्या जैसे आप कोई गाना सुन रहे हो तो कहीं दूर से आवाज़ आ रही है, आपको सारे बोल सुनाई नहीं दे रहे, सॉरी सारे बोल आपको समझ में नहीं आ रहे, बीच में के एक दो अल्फ़ाबेट सॉरी बीच में के एक दो वर्ड आपको नहीं समझ आ रहे, तो भी आप समझ लेते हो, आप अंदाज़ लगा लेते हो कि इस बीच में क्या होगा, कौन सा वर्ड इस बीच में होगा. कोई आप दुकान में जाते हो, आप कोई फ्रूट ख़रीद रहे हो या आप कुछ वेजिटेबल ख़रीद रहे हो, वो सामने से ऐसे शॉपकीपर अच्छे साइड का उनको सामने लगा के रखते हैं, तो सामने से वो आपको फ्रेश दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो आप उसको ये परसीव करते हो कि वो पीछे से भी अच्छा ही होगा, मतलब ओवरऑल ये फ्रूट अच्छा होगा, ये वेजिटेबल अच्छा होगा, आप उसको ऐसे परसीव करते हैं. तो ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग होता है कि किस कंटेक्स्ट में वो आया है, आप उसको वैसे परसीव कर रहे हैं. और बॉटम अप प्रोसेसिंग में वो जैसा अपीयर हो रहा है, वो जैसा ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है, आप उसको वैसे परसीव करते हैं, रेदर देन कि आप रेदर देन आप जनरल नॉलेज या कंटेक्चुअल बेस्ड पर आप उसको इंटरप्रेट करते हो. तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा. फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो मुझे कमेंट कीजिए. उसके लिए, आपके कन्फ्यूज़न के लिए आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट किया कीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है. हर चैप्टर के एंड में आपके कन्फ्यूज़न्स को लेके एक वीडियो और बनाई जाएगी. तो हैव अ गुड डे.